नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के आकलन 17 और 18 का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आकलन 17 की। आकलन 17 का पहला प्रश्न है कि नेहल अपनी माँ के साथ खाना, रिक्त स्थान में सही शब्द आएगा। नेहल अपनी माँ के साथ खाना खाती है, रिक्त स्थान में आएगा खाती। दूसरा है कि सार्थक शब्द समूह को कहते हैं, तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दवाई शब्द का बहुवचन होगा, दवाई शब्द का बहुवचन होगा दवाइयाँ, दवाई शब्द का बहुवचन दवाइयाँ होगा। अगला है चौथा प्रश्न है कि आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा, तो आँख का पर्यायवाची है लोचन। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, यानी मूल ये जो शब्द लिखे हैं इसमें उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करना है। जैसे सुपुत्र, तो मूल शब्द है पुत्र, उपसर्ग लगा सु, बन गया सुपुत्र। इसी प्रकार अधर्म में अ उपसर्ग धर्म, विदेश में वि देश, दुकानदार में दुकान और दार। उसी प्रकार अभिमान में अभि और मान, दुराचार में दुर प्लस आचार। इस प्रकार से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। अगला छठा प्रश्न है, एक छोटी सी की कविता है, कहानी है। सोना मछली सुनहरे रंग की थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वह गंदे पानी में बह गई और उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया और वह उदास हो गई। छठा प्रश्न इससे संबंधित है कि मछली के रंग की क्या विशेषता थी, तो मछली का रंग सुनहरा था। कैसा था, सुनहरा था। अपनी सुंदरता पर किससे गर्व था, सोना मछली को अपनी सुंदरता पर गर्व था। सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया, गंदे पानी में जाने से, गंदे पानी में बहने के कारण फीका पड़ गया। नवा प्रश्न है कि इस गद्यांश में सर्वनाम छांटकर लिखिए, तो उसे, अपनी, वह, उसका, वह, ये सर्वनाम शब्द है। 10वां प्रश्न है सुंदरता शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखिए, तो सुंदर प्लस ता, प्रत्यय क्या है ता, बन गया सुंदरता। अगला है आकलन 18। आकलन 18 का पहला प्रश्न है कि अमीर बाप में अमीर शब्द है। अमीर शब्द क्या है, तो अमीर विशेषण है। अमीर क्या है, विशेषण शब्द है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि अमीर बाप का बेटा था, मेहनती, ईमानदारी, सच बोलने वाला या आलसी, तो कैसा था, आलसी था। तीसरा प्रश्न है देखा शब्द क्या है, देखा देखना क्रिया शब्द है। चौथा प्रश्न है वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में वह शब्द क्या है, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। पांचवा है कि माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया, क्यों, क्योंकि माँ से अपने बेटे का दुख देखा न गया। छठा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मिन्नतें, मिन्नतें का मतलब याचना करना, प्रार्थना करना। निर्लज्ज यानी बिना लज्जा का, जिनमें कोई लज्जा नहीं हो उसे कहते हैं निर्लज्ज। सातवां, आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे, तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा, वो प्रश्न लिखिए, ये पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए। आठवां प्रश्न है ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषता ढूंढकर लिखिए। आलसी था, लापरवाह था, निर्लज्ज था, ये तीनों विशेषताएं लड़के की विशेषताएं है। 9वां प्रश्न है कि आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना, इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है, तो इस वार्तालाप को आगे बढ़ाना है। आप बोलोगे नमस्ते सर, सर कहते नमस्ते, बोलिए। आप सर घर जाना है, सर घर जाना है, सर कहेंगे घर क्यों जाना है। आप कहेंगे मुझे पापा के साथ बाजार से किताबें लानी हैं, क्या तुम अकेले घर चले जाओगे, हाँ मेरा घर पास ही है। 10वां प्रश्न है कि आप आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखिए। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, इसका उत्तर होगा नारियल। इस प्रकार से आकलन 17 और 18 का हल देखा।